हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका होस्ट अमित टेक स्टोरीज के नए एपिसोड के साथ। आज के एपिसोड में हम लोग स्मार्ट सिटीज का यूज केस लेके सेंसर्स को समझेंगे। और जब बात हो स्मार्ट सिटीज की तो इंदौर का नाम कैसे अछूता रह सकता है। चूंकि मैं इंदौर से हूं और हम इंदौर वाले हैं तो शुरुआत इंदौर शहर से ही करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि इंदौर ने अपनी स्वच्छ छाप पूरे विश्व में अपनी सफाई से लगाई हुई है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इंदौर लगातार चौथी बार स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान अर्जित किया है। और जिस तरह से क्लीन मूवमेंट चल रहा है, मुझे लगता है हम 2021 में भी प्रथम आएंगे और पंच लगा डालेंगे। आज की स्मार्ट सिटी की कहानी थोड़ी सी लंबी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको हम इंदौरियों का स्मार्ट इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट की, स्मार्ट फूड स्ट्रीट की, मैं बात करूंगा स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की और स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की। तो शुरुआत करता हूं स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट से। यह सुबह की शुरुआत इंदौरी क्लीन इंडिया मूवमेंट से करते आ रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही इंदौर की स्मार्ट सड़कों पर घर घर जाकर कचरा उठाने के मिशन में इंदौर नगर निगम बखूबी अपनी स्मार्टनेस से पूरे देश में लोहा मनवा चुका है। और इंदौर के यूज केस को समझने के लिए काफी स्मार्ट मेट्रो सिटीज के म्युनिसिपल आते रहते हैं और उस पर केस स्टडीज करते रहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, यहां पर 4 से 5 तरह के डस्टबिन में कचरा कलेक्ट किया जाता है। और आप सोच रहे होंगे यहां पे कैसे IoT बेस्ड स्मार्ट कलेक्शन होता है, यहां कैसे स्मार्ट बीन्स हैं या फिर GPS एनेबल गार्बेज कलेक्टर्स कैसे काम करते हैं, रिसाइकलिंग कैसे होती है, यहां तक कि बिजली बनाना और खाद बनाने में भी इंदौर पीछे नहीं है। ये सारी बातें मैं मेरे सेंसर सेगमेंट में करूंगा, जो कि इसी एपिसोड का एक हिस्सा होगा। तो देखिए ना, ऐसा है हमारा इंदौर जो कि स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट भी करता है, तो कुछ इस तरीके से कि हम लोग उसे स्मार्ट सिटी का एक दर्जा देते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। इंदौर की बात की जाए और फूड को छोड़ दिया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि यहां पर अब स्मार्ट फूड स्ट्रीट का एक नया रूप आ गया है, जिसे हम 56 दुकान के नाम से जानते हैं। यहां पर यूवी बेस्ड डिसइंफेक्टर्स हैं, शॉप्स के अंदर टचलेस डिस्पेंसर्स हैं और स्मार्ट वेंडिंग मशीन्स भी लगाई गई है। चूंकि यहां पर कुछ रेस्टोरेंट्स स्मार्ट डिजिटल मेनू से अपने कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं, यहां तक कि वो स्मार्ट सर्विंग रोबोट की भी प्लानिंग करने लगे हैं। ऐसे स्मार्टनेस को फूड इंडस्ट्री में भी इंक्लूड करने के लिए इंदौर तैयार है। कुछ फूड स्ट्रीट हॉकर्स यहां पर बाइक पर पोहे जलेबी बेच रहे हैं, साइकिल पर पानी पूरी खिला रहे हैं और इंदौर के स्मार्ट और क्लीन मिशन में अपना सहयोग दे रहे हैं। यहां तक कि कुछ लोग पानी पूरी के ATM का भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तीखा फ्लेवर होगा जिसको लॉन्च करके इंदौर में हम स्मार्ट सिटी के लिए नया सॉल्यूशन दे पाएंगे स्मार्ट फूड वेंडर्स के लिए। तो ऐसा इंदौर अपने खान पान में भी स्मार्टनेस ला रहा है। आप पूछेंगे, अमित यहां पर कहां ऑटोमेशन है, यहां पे कहां सेंसर्स हैं जो कि फूड स्ट्रीट्स में उपयोग में आएंगे? मैंने कुछ नाम लिए, जैसे कि यूवी बेस्ड डिसइंफेक्टर्स, मैंने रोबोट्स की बात करी जो कि सर्विंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, यहां तक कि मैंने कुछ वेंडिंग मशीन्स की बात करी, ATM की बात करी जिसे मैं कि पानी पूरी ATM का नाम दे रहा हूं। इन सब सेंसर्स के बारे में मैं सेंसर्स वाले सेगमेंट में डिटेल में डिस्क्रिप्शन देने वाला हूं। तो ऐसा है हमारा खाऊ इंदौर। चलिए, खूब सारा खाने पीने की बात हो गई, अब थोड़ा कैलोरी बर्न कर लेते हैं। और डांसिंग से अच्छी एक्सरसाइज क्या हो सकती है? लेकिन यहां पर माइकल जैक्सन की तर्ज पर मून वॉक करके
ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है। यहाँ का एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर जिसको हम रंजीत के नाम से जानते हैं, वो इंदौर में अपने स्मार्ट वे से ट्रैफिक को कंट्रोल करने में लगा है, ताकि यहाँ पे इंदौर की जनता के मन में ट्रैफिक के सेंसेस कायम रहे और ट्रैफिक को अच्छे से कंट्रोल किया जाए। लेकिन फिर भी हमारे इंदौरी मानते कहाँ हैं और ट्रैफिक के रूल को कहीं ना कहीं तोड़ देते हैं। उसके लिए एक स्मार्टनेस का तरीका हमारे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में लगाया गया है, जहां हम ई चालान का फोटो घर पर ही भेज देते हैं। तो ऐसा है हमारा इंदौर, जो कि जुर्माना भी देता है तो स्मार्टनेस से। क्यों ना इंदौरी कुछ तीखे तरीके से जुर्माना दे। यही तो तीखा तरीका है इंदौर का सजा देने का, और इंदौर हमारी जनता को ई चालान भेज देता है। दूसरी ओर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए इंसान ही काफी नहीं था। यहां तो इंदौर ने एक रोबोट ही लगा दिया है, जो कि रोबोट स्क्वायर पे लगा है, जहां पे कि रोबोट ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। माना कि इंदौरी इंसानों की नहीं सुन सकते थे, तो क्यों ना एक मशीन लगाई जाए जो कि इंदौर के मन में ये भावना जगाए कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने का क्या स्मार्ट तरीका हो सकता है। इंदौर में एक रोबोट लगा है जो कि अपने ट्रैफिक के सेंसस को जगाने के लिए अपने जेस्चर का इस्तेमाल करता है और हैंड जेस्चर से ट्रैफिक की लाइट्स को चलाता है और बदलता है। यह भी एक तरह का जादू है जो कि सूरज की रोशनी से चलता है। मतलब कि ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे सोलर पैनल है, जो सोलर पैनल अपने ऑटोमेटिक तरीके से हमारी ट्रैफिक लाइट्स को और हमारे रोबोट को कंट्रोल करती है। जैसे कि इंदौर में जियो और जीनो देने वाली नीति है, मतलब कि इंटरनेट भरपूर है, और स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए भी हमारे पास आई बस के लिए सेपरेट लेन है, जिसे हम लोग BRTS कहते हैं। यहां पर स्मार्ट ब्रिज और मेट्रो चलाने के लिए भी ह्यूमन में ब्रेन है। मतलब यह भी एक तरह का स्मार्ट तरीका है जहां पे इंदौर काम कर रहा है। जैसे कहते हैं ना, यहां खुदा है वहां खुदा है, आज जो नहीं खुदा वहां कल खुद जाएगा। वैसे ही इंदौर में इंफ्रास्ट्रक्चर की होड़ में काफी सारा डेवलपमेंट हो रहा है, और कुछ चीजें जो कि इंदौर में अवैध थी उन्हें तोड़ा जा रहा है, और इंदौर का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा स्मार्ट किया जा रहा है। ऐसे बन रहा है हमारा इंदौर स्मार्ट। और तो और यहां पर आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदल गया है। यहां पे आईटी इंफ्रा के लिए भी आईटी पार्क में नए इंदौर ने अद्भुत रूप ले लिया है। TCS और इन्फी के तर्ज पर IIT IIMs ने भी रिसर्च का खूब सारा रोल अदा किया है। और तो और होम ऑटोमेशन और सिटी ऑटोमेशन के लिए भी हमारे पास तरह तरह के स्टार्टअप्स हैं जो कि MSME की मदद लेकर अपना ऑटोमेशन करने के लिए लगे हैं। तो ऐसा इंदौर हो रहा है जो कि ट्रैफिक भी कंट्रोल करता है, वेस्ट मैनेजमेंट को भी कंट्रोल कर रहा है, और तो और इंफ्रा को भी इंप्रूव कर रहा है। अब बात करते हैं कि यहां पे हमें किस तरह के सेंसर्स हैं जिसकी मदद से हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो रहा है, और कैसे हम लोग अलग अलग स्टार्टअप्स को भी ग्रो कर पा रहे हैं। तो आपकी जानकारी में बताना चाहूंगा, यहाँ पे कुछ स्टार्टअप्स हैं जैसे शॉप किराना और इंजीनियर बाबू, जिनके पास स्टार्टअप को सेटअप करने के लिए पेटीएम जैसे बड़े बड़े VC हैं जो कि यहाँ पे हमें फंडिंग दे रहे हैं, और हमारे आईटी के ऑटोमेशन रूप को भी नया स्मार्ट फ्लेवर दे रहे हैं। और तो और हमारा देवी अहिल्या एयरपोर्ट भी स्मार्ट हो गया है। यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ बच्चों ने एक रोबोट बनाया है जो कि यात्रियों का स्वागत अपने स्वैग से करता है। मतलब कि इंदौर पूरा ही स्मार्ट होने लगा है। इवन 2021 में स्मार्ट पार्किंग का भी एक नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं एयरपोर्ट पे। वैसे इंदौर का स्मार्ट इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लगा होगा और काफी लंबा भी हो गया है। बताने का मेन कारण यह था कि हर सिटी के पास अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अगर आप छोटी सिटी से हैं या किसी बड़ी मेट्रो सिटी से भी,
तो भी आप किसी भी एक सिटी से सीख सकते हैं। इंदौर का पहला स्टेप स्मार्ट सिटी के लिए डिजिटल इंडिया और क्लीन इंडिया मूवमेंट में भाग लेना था और काफी हद तक इंदौर उसमें सफल हुआ है। आपके अनुसार और क्या स्मार्ट सिटी बनने के लिए पैरामीटर जरूरी होते हैं? प्लीज कमेंट में बताएं और पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे बताएं अपने वॉइस मैसेजेस की तरह कि अमित मुझे क्या और इंक्लूड करना है अपने पॉडकास्ट के अंदर। तो अगले सेगमेंट पे आते हैं जहां हम टोटली बात करने वाले हैं सिर्फ सेंसर्स की, जिसमें हम लोग स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट में बात करेंगे, स्मार्ट फूड स्ट्रीट्स पे बात करेंगे, स्मार्ट होम्स पे, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट पे और खूब सारे स्मार्ट सॉल्यूशन पे। तो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। वैसे हम लोगों ने शुरू के कुछ सेगमेंट्स में स्मार्ट सिटी के स्मार्ट तरीकों को जाना था और समझा था कि इंदौर को ऐसे ही नहीं स्मार्ट स्वच्छ शहर कहा जाता है। वैसे भी इंदौर का राजवाड़ा हो या फिर सराफा की कोई चौपाटी और हमारा सुपर कॉरिडोर, सब ही स्मार्ट होते जा रहे हैं। भैया इंदौर तो है स्मार्ट। अभी रविवार है और अभी रात के 12 बज चुके हैं और आपको अभी भी ट्रैफिक की आवाज मेरे आसपास सुनाई दे रही होगी। मैं बाहर निकलूं ना अभी तो मुझे काफी सारे क्लीन वॉरियर दिख जाएंगे जो कि स्वच्छता की छाप बनाने के लिए लगे होंगे और इंदौर को स्वच्छ बनाने के लिए अपना प्रयास लगा रहे होंगे और कह रहे होंगे इंदौर रहेगा नंबर 1। चलिए अब एक एक कर स्मार्ट सिटीज के यूज केस को सेंसर्स के थ्रू जान लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेट गोल इस स्टोरी का ये था कि मैं आपको बता पाऊं कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इंदौर कैसे अपने वेस्ट मैनेजमेंट को स्मार्ट तरीके से कर रहा है, कैसे वो गार्बेज बीन्स को स्मार्ट करने के लिए लगा हुआ है और किस तरह के सेंसर्स हमें लगाने होंगे और हमारे स्मार्ट बीन के अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे। आप खुद ही सोचिए ना, अगर हमारा स्मार्ट डस्टबिन होगा तो हमारे पास क्या होना चाहिए। पहला, हमारा डस्टबिन इस तरह से होना चाहिए कि वो लेवल ऑफ दी डस्टबिन जो कि फिल्ड है, जिसमें कचरा भरा हुआ है, उसका डिटेक्शन कर पाए। डिटेक्ट करके वो अपना जो भी लेवल है उस लेवल को किसी जगह पे नोटिफिकेशन के फॉर्म में भेज पाए। नोटिफिकेशन के साथ साथ हमारी जो बैटरी लगी है वहां पे उसका भी लास्टिंग टाइम अच्छा हो, मतलब 2 साल तो करीब वो हो बैटरी, क्योंकि हमारा जितनी बार नोटिफिकेशन हम भेजेंगे बैटरी हमारी खर्च होने वाली है। और डेटा जो हम भेज रहे हैं उसमें हमारे पास जीपीएस मतलब हमारे डस्टबिन की लोकेशन भी हो। रीजन बीइंग वो डस्टबिन की लोकेशन जो हम भेजेंगे वो हमारी गाड़ियों को भेजने वाले हैं और अल्टीमेटली गाड़ियां वहां आके उस डस्टबिन को खाली करने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सारा हम लोग एनालिटिकल वे में करने वाले हैं ताकि हमारा एक IoT बेस्ड एनालिटिक्स भी हो। अब बात करते हैं इस प्रोटोटाइप को बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। हार्डवेयर की बात करें, हमारे पास एक कंट्रोल यूनिट होना चाहिए जिसको हम लोग बोलेंगे एम्बेडेड कंट्रोलर। और टेक्निकली हम लोग यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर यूज करने वाले हैं वो कोई भी हो सकता है जो फेमस है, मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि 8 मेगा 328 सीरीज हमारे पास अवेलेबल है AVR बेस्ड। इवन हमारे पास कोई कम्युनिकेशन यूनिट होना चाहिए जो कि हमारा डेटा भेजने के काम करेगी, मतलब इंटरनेट से कनेक्टिविटी देगी। हम NB-IoT यूज कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास 5G आने वाला है। बैटरी की बात की थी हम लोगों ने, तो हमें किस तरह का mAh का बैटरी होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली जो प्रोटोटाइप बनाना चाह रहे हैं उनके लिए बताना चाहूंगा 5000 mAh इज सफिशिएंट। क्या हमें पावर सप्लाई फिल्टर्स की जरूरत पड़ेगी? डेफिनेटली हमें कुछ वोल्टेज रेगुलेटर्स भी लगने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, हमें सेंसर्स कौन लगेगा। सेंसर जो लगने वाला है उसका हम अल्ट्रासोनिक सेंसर कह रहे हैं, जो कि SR04 हो सकता है। इस तरह के हार्डवेयर कंपोनेंट्स हम किसी भी प्रोटोटाइप को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि अमित इसमें किस तरह का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, किस तरह का इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर हो जो कि डिसीजन कैपेबिलिटीज है इसके पास में और जो कि बता पाए कि किस तरह का हमारे पास इनपुट आ रहा है एक्सटर्नली और हम उसको भेजें और फिर फाइनली हमारी टीम जो कि एनालिटिक टीम बैठी है हमारे सर्वर्स पे, वो डेटा को भी एनालाइज कर पाए। अब बात करते हैं कि स्मार्ट डस्टबिन तो काम करने लगा, लेकिन जो स्मार्ट कलेक्टर्स हैं जिनको हम लोग व्हीकल बोल रहे हैं, स्मार्ट व्हीकल्स जो कि कलेक्ट करते हैं डस्टबिन से कचरा, वो कैसे काम करेंगे।
हो सकता है कि वहाँ जो हमारे पास ड्राइवर्स हैं उन्हें हम एक अच्छा टैब दे दें, स्मार्ट टैब, जिसमें हमारे पास में ड्राइवर को लोकेशन दिखता रहे, स्टेटस ऑफ द डस्टबिन पता लगे कि कौन सा डस्टबिन पहले भरा गया है। जैसे उसे पता लगेगा स्पेसिफिक एरिया का लोकेशन जीपीएस के थ्रू, तो वो उस लोकेशन पे जाकर डस्टबिन को वैकेंट करेगा। और फायदा ये होने वाला है इसका कि जहाँ डस्टबिन जल्दी भराएगा वहाँ से वो जल्दी वेकेंट भी होगा। और फाइनली इसी के थ्रू हम लोग गार्बेज एनालिटिक्स भी कर सकते हैं, वो भी जोन वाइज। उम्मीद है ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, जो इंटर्न्स मुझे सुन रहे हैं, या कोई स्टार्टअप मुझे सुन रहा है, तो प्लीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम से हमारे कुछ अच्छे इंटर्न्स, कुछ अच्छे डेवलपर्स ने बनाया है और हम लोगों ने इसे शोकेस भी किया है नगर निगम के सामने। अब बात करते हैं हम लोग स्मार्ट फूड स्ट्रीट्स की। अल्टीमेटली हम इंदौर में सराफा और 56 दुकान को बोलते हैं फूड स्ट्रीट। इसके अलावा भी काफ़ी फूड स्ट्रीट्स इंदौर में हैं, लेकिन हम कैसे सेंसर्स का इस्तेमाल कर कैसे स्मार्ट कर सकते हैं स्मार्ट फूड वेंडर्स को मदद देने के लिए। पहली चीज़ हमने बात की थी स्मार्ट वेंडिंग मशीन्स की, जो कि सोलोनाइड वॉल्व होगा जिसकी प्रोडक्ट को डिस्पेंस कर सके, जैसे कि कॉफ़ी, जूस, कोई भी लिक्विड हो सकता है। हमारे पास एक लेवल सेंसर होगा जो कि रिजर्वायर, जो हमारे टैंक का रिजर्वायर है उसके लेवल को बताए। और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हमारा लिक्विड ठंडा है, गर्म है, उसका टेम्परेचर को हमें मेजर करना है, मेंटेन करना है, तो हमारे पास डेफिनेटली टेम्परेचर सेंसर होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास कोई कूलिंग एक्शन चालू करना है हमें, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या थ्रेशोल्ड वैल्यू है। अगर उसके ऊपर जाता है तो हमें कूलिंग एक्शन स्टार्ट करना है ताकि हम जूस को ठंडा रख सकें। सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर हमें कोई हॉट बेवरेजेस उसमें से सप्लाई करना है, अल्टीमेटली जो भी हमें डेटा आएगा इसकी सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग यूनिट भी हो सकती है, जो कि हम IoT क्लाउड की मदद से कर सकते हैं। ये एक सॉल्यूशन बेहतरीन हो सकता है। सिमिलरली हम अगर बात करते हैं यूवी डिसइंफेक्टर्स की, जो मैंने शुरू में सेगमेंट में बात की है, उसमें क्या होगा हमारे पास। यूजुअली आपने देखा होगा कि यूवी लैम्प जो है वो कुछ एक तरह की यूवी लाइट देता है, जिसकी मदद से हम कहाँ डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में, सलून में, होटल्स के अंदर, सारे तरह के एरिया पे हम करीब 99.99 माइक्रोबीस फ्री कर सकते हैं। सोचिए आप, कितनी अच्छी बात होगी। तो इंदौर ने यही फॉर्मूला अपनी फूड स्ट्रीट में लगा दिया। तो इंदौर ने यूवी डिसइंफेक्टर बॉक्स बना डाले, जो कि फूड आइटम्स को वायरस फ्री करने लगे, मतलब माइक्रोबीस फ्री जिसको हम कहते हैं। फूड डिलीवरी को वायरस फ्री बनाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली यूवी लाइट जो यूवी रे इमिट करती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 253.7 नैनोमीटर्स होती है, जो कि कुछ ही सेकंड में बैक्टीरियल वायरस को किल कर अप्रोक्सीमेटली 99.9% तक की एफिशिएंसी हमें दे सकते हैं। हमें किस तरह के वेरिएंट यहाँ पे अवेलेबल हैं? हमारे पास कैबिनेट है, हम ट्रॉली बना सकते हैं, हम टनल फॉर्मेट में यूवी डिसइंफेक्टर बना सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हैंड लैम्प भी बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास बहुत सारे वेरिएशंस हैं। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स के पास में एक आइडिया मिल चुका है, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। आई कैन ऑलवेज गाइड यू। अब बात करते हैं हम लोग स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉल्यूशन की, जो कि हम लोगों ने पहले बात भी की थी। हमने रोबोट का उदाहरण लिया था, हम लोगों ने कुछ और तरीके की बात की थी। लेकिन अभी हम देखें ना, करंट स्थिति में हमारे पास जो भी ट्रैफिक डेंसिटीज को डिटेक्ट करने के लिए जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम लगा हुआ है, उसमें एडेप्टिवनेस नहीं है। क्योंकि वो क्या है, बेसिकली काम कैसे करता है, वो ट्रेडिशनल तरीके से काम करता है। हमारे पास टाइमर है, हमारे पास इंडक्टिव लूप्स हैं, जो कि ट्रैफिक सिग्नल को चेंज करते हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम चाहें तो हम ऐसे काम करें ताकि अल्टीमेटली हमको एडेप्टिव ट्रैफिक सिग्नल्स को चेंजेस मिलें। क्योंकि कंजेशन जो है, ट्रैफिक कंजेशन है, वो इंदौर में हर जगह पे अलग अलग है। तो हर शहर के हिसाब से भी हम कर सकते हैं। मैं इंदौर का एग्जांपल इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं इंदौर का यूज केस लेके आपको स्मार्ट सिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कंजेशन की बात अगर करी जाए तो हम लोग रियल टाइम ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए भी कुछ एडेप्टिव ट्रैफिक सिग्नल्स लगा सकते हैं। इवन मैंने कहीं पढ़ा था कि जेब्रा क्रॉसिंग को भी इनोवेटिव तरीके से गुजरात में एक शहर में कुछ बच्चों ने किया। उन्होंने 3D जेब्रा क्रॉसिंग डिजाइन की, जिससे कि ड्राइवर को एक विजुअल इल्यूजन लगता है कि वहां पे यार रोड ब्लॉक है, तो डेफिनेटली वो अपनी स्पीड को कम करता है। ये भी एक स्मार्ट कदम हो सकता है। इस तरह के कुछ इनोवेटिव आइडियाज हम लोग ट्रैफिक मैनेजमेंट में लगा सकते हैं।
ओवरऑल समराइज करें तो जैसे मशीन टू मशीन की बात की जाती है, वैसे ही व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। जैसे कि हम ऐसा कुछ करें कि एक व्हीकल दूसरे व्हीकल से कम्युनिकेट करे और वो ट्रैफिक कंजेशन का रियल टाइम जानकारी उस व्हीकल को दे दे, तो भी एक हद तक हमारे पास ट्रैफिक कंट्रोल हो सकता है और हमारे स्मार्ट व्हीकल आपस में बात कर सकते हैं। है ना अच्छा आइडिया, जिसकी मदद से हम लोग ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हैं। वैसे स्मार्ट सिटी कहने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? स्मार्ट एजुकेशन की जरूरत है। अल्टीमेटली हमारे पास में जो यूजर्स हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको स्मार्ट होने की आवश्यकता है। स्मार्ट एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट सिटीजन, बेसिकली अल्टीमेटली हम लोग सिटीजन स्मार्ट हो गए। हम लोग ट्रैफिक में जाते हैं कहीं पे, हम हमारे ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे बस SOS बटन्स होना चाहिए जिसके थ्रू उनकी सेफ्टी भी हमें मिले। स्मार्ट होम्स की बात करें, स्मार्ट होम के अंदर ऑटोमेशन होना चाहिए। अल्टीमेटली हम लोग हमेशा होम ऑटोमेशन की बात करते हैं, स्विचेस को ऑटोमेट करने की बात करते हैं, हम लिफ्ट के लिए बात करते हैं। हम लोग हेल्थ केयर की बात करें तो जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल कोविड के बाद में काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे घर वाले रुकना चाहते हैं हमारे नियर एंड डियर की सेफ्टी के लिए। हमें लगता है कि उनकी हम टेक केयर कर पाएँ, ध्यान रख पाएँ उनको, पर टेकन केयर करने के लिए हमारे पास वहाँ पे जगह नहीं है सोने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास को लिविंग स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो हम हॉस्पिटल को लिविंग भी बना सकते हैं, जो कि स्मार्ट हेल्थ केयर का एक सॉल्यूशन होगा। फाइनली स्मार्ट मीटर्स की बात करें, जो कि काफ़ी जगह पे हो गया है, जहाँ पे हम लोग OCR के थ्रू, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के थ्रू हम लोग मीटर्स की रीडिंग नोट करते हैं। अल्टीमेटली हमारे पास काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज हो सकती है, जिन टेक्नोलॉजी की सहायता से हम IoT का इस्तेमाल कर स्मार्ट सिटीज़ को और स्मार्ट बना सकते हैं, जैसे कि RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी, NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, लो रेट वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, ZigBee, वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स, वोल्टी और 5G। काफ़ी लंबी जर्नी है मेरे दोस्तों, और इन सारे टेक्नोलॉजीज को समझने के लिए आप मेरा पॉडकास्ट सुनते रहें, क्योंकि आगामी एपिसोड्स में मैं ये सारी टेक्नोलॉजीज को कुछ अलग फ्लेवर से कवर करना चाहूँगा। चलिए अब फाइनली समराइज कर लेते हैं कि आज हमने स्मार्ट सिटीज़ के यूज केस को लेकर क्या समझा, क्योंकि हमने तो कुछ बात इंदौरी स्टाइल में की थी। सेंसर्स का इंपॉर्टेंस को समझा, सेंसर्स के रिस्पेक्ट को हम लोग समझा कि किस तरीके से हम लोग सेंसर्स का इस्तेमाल कर हर अलग अलग सेगमेंट में, भले वो वेस्ट मैनेजमेंट हो, भले वो फूड इंडस्ट्री हो, फूड स्ट्रीट्स हो, इंफ्रा हो और ट्रैफिक हो, वहां पे हम लोग स्मार्ट तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी स्मार्ट सिटी हो, इंदौर के अलावा भी, वो भी ये काम कर सकती है। उम्मीद है ये एपिसोड आपको शानदार लगा होगा और इंदौरी स्टाइल में जो मैंने प्रस्तुत किया है वो भी आपको मजेदार लगा होगा। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे पॉडकास्ट का आनंद लेते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए, साथ में कुछ नई चीजों के साथ में। और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे अपने वॉइस मैसेज, अपने कमेंट्स मेरे पॉडकास्ट में लिखते रहोगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में।